मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.1 के पहला सवाल को हल करने वाले हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत आसान है, आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पिछले 2-3 सालों से आपसे एक सवाल यहाँ से ज़रूर देखने को मिलता है। पहले था कि यहाँ से सवाल नहीं पूछता था, लेकिन आज के डेट में यहाँ से एक सवाल हर एक शिफ्ट में आपको देखने को ज़रूर मिलता है। तो आइए दोस्त इसको बनाने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। सवाल को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल बहुत आसान है, बशर्ते आप लोग हमारे साथ वीडियो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो भाग होता है ना, बहुत सारे छात्र इस सवाल को देखकर डर जाते हैं कि यह जो सवाल है बनेगा कैसे। लेकिन मैं जो सवाल समझाने वाला हूँ, इस पहले में 3 गो सवाल है। यदि आप लोग तीनों सवाल को ध्यान से देख लेते हैं तो आप लोग कितना भी बड़ा या भारी सवाल आएगा उसको आप लोग उड़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला बनाने का प्रयास करते हैं। और पहला दिया है कि px बराबर, हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा लाइट है तो मैं बोल दे रहा हूँ। यदि px बराबर x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है और gx बराबर x स्क्वायर माइनस 2 है, तो करना कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में हमें भाग करना है। एक याद रखिएगा कंडीशन, हमेशा कभी भी कितना भी बड़ा भागा हो, हमेशा आपको शुरू वाले को कटा देना है। पहला मैंने क्या बताया, हमेशा इसका एक ही नियम है, जो शुरू वाला है उसको आपको कटा देना है किसी भी तरीके से। और यदि आप उसको कटा दिए शुरू वाले को तो धीरे धीरे सब कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पर x कितना बार है, 3 बार है, और यहाँ पर x कितना बार है, 2 बार है। तो और यहाँ पर कितना x चाहिए कि ये 3 गो हो जाए। देखिए आपको करना कुछ है, जितना भी आसान भारी आपको लग रहा है ये भारी उतना है नहीं। पहले मैं यहाँ वाला लिख देता हूँ, यहाँ वाला मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर हमें कितना लाना है, तो यहाँ पर x के पावर हमें 3 लाना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कितना x के पावर दिया है, 2 पावर, तो और x कितना रहेगा तो 3 पावर हो जाएगा। तो सर कहिए कि आप लोग यदि यहाँ पर एक x डाल देते हैं ना तो यहाँ पर x 3 को हो जाएगा। तो पहला नियम यही है कि यहाँ पर शुरू वाले को आपको एलिमिनेट करना है, शुरू वाले को कटा देना है। जब शुरू वाला कट जाएगा तो कितना भी भारी हो आपको बनाने आ जाएगा। तो यहाँ पर x है 2 गो, लेकिन यहाँ पर है 3 गो, तो और क गो चाहिए, तो और आपको 1 गो चाहिए। तो और यही x से आपको गुणा करना है। तो x में 1 से 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी कि हमने रखा क्या दोस्तों, x रखा। x रखने पर क्या आया, x क्यूब। तो 3 पावर वाला कौन है, तो 3 पावर वाला ये है। पहला थोड़ा सा भारी है जबकि दूसरा आसान है, फिर तीसरा भारी है। इस सवाल का जो सवाल है पहला का तीनों, इसमें पहला थोड़ा सा भारी है, क्योंकि जो बेसिक पढ़ने वाला होगा, जिसको कुछ नहीं समझ में आता है उसके लिए भारी हो जाएगा, और जिनको बनाने आता है उनके लिए बहुत हलवा सवाल है। तो समझिए आप लोग, x यहाँ पर कई बार, 3 बार, तो 3 बार वाले के सामने 3 बार लिखा गया। अब यहाँ पर x कई गो है, 1 गो है, तो यहाँ पर 1 गो वाला x कौन है, ये है, ये है, ये है। तो आपको ये सर ये x 1 गो है, तो 1 गो वाला तो ये है, तो हम इसके नीचे वो लिखेंगे। तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग दोस्तों, माइनस 2x। पहला कंडीशन आपको समझ में आ गई, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ऊपर से उतर जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और ये प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 7x। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको चर अचर का जोड़ घटाव आता होगा, चिन्ह बढ़ देखने आता होगा, और ऊपर से जो बचा है उसको आप लोग को उतार देना है। पहला आपको समझ में आ गया कंडीशन मैंने क्या कहा। पहला मैंने बताया कि यहाँ पर x कई गो है, 3 गो है, यहाँ पर x क गो है, 2 गो है, तो कितना x चाहिए, तो आपको सर यहाँ पर 1 गो x रहेगा तो हम लोग इसके बराबर ला देंगे, क्योंकि शुरू वाले को हमें हमेशा काटाना है। तो x में 1 गो x 2 गो x मिल के 3 गो x हो गया, और यहाँ 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2x होगा। तो देखेंगे 3 पावर वाला कौन है, तो 3 पावर वाला के नीचे 3 पावर वाला, और 1 पावर वाला के नीचे 1 पावर वाला रख दिया। भागा में आप लोग जानते हैं कि हमेशा घटाया जाता है, तो यहाँ पर भी हमने घटा दिया।
चलिए अब आगे समझने का प्रयास कीजिए। यदि पहला नहीं समझ में आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तो पक्का है कि तीसरा अपने आप खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और यदि समझ में आ जाएगा तो दूसरा सवाल जो है ना 2 नंबर सवाल, इसको आप लोग अपने से बनाइएगा, सब आपसे बन जाएगा। यहाँ पर बताइए x कितना बार है, 2 बार है, और यहाँ पर भी x कितना बार है, 2 बार है। x भी 2 बार है और यहाँ भी x भी 2 बार है, लेकिन यहाँ पर -3 है, लेकिन यहाँ पर -3 नहीं है। यही आपको समझना है मैंने क्या बताया। यदि आप शुरू वाले को कटा देते हैं तो कितना भी भारी भारी सवाल देगा आपसे बन जाएगा। यहाँ पर x है 2 बार, यहाँ भी x है 2 बार, लेकिन यहाँ पर -3 है, लेकिन यहाँ पर -3 नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस -3 से यहाँ गुणा कर देना है, इस -3 से आपको गुणा कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी कि हमने रखा -3, तो x स्क्वायर वाले के सामने x स्क्वायर और अंक वाले के सामने आपको रखना है अंक। तो x स्क्वायर के नीचे हो जाएगा 3x स्क्वायर, अंक यहाँ पर क्या है प्लस का 6 है तो हम लोग प्लस का 6 कर देंगे, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ऊपर से उतारेगा 7x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और दोनों में चिन्ह बड़ा है माइनस का, और 6 3 9, यही आपका हो जाएगा शेष, और यही हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर। अब आप लोग बताइए कि आपको थोड़ा सा भी समझ में आया। तो पहला कंडीशन में करना कुछ नहीं है, शुरू वाले को एलिमिनेट करना है, किसी भी तरीके से आपको शुरू वाले को एलिमिनेट करना है। यदि आप शुरू वाले को एलिमिनेट कर देते हैं तो कितना भी भारी भारी सवाल लाएगा आपसे खुद ब खुद बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर 3 गो है, 2 गो है तो आपको 1 लेना है। जैसे यहाँ पर x 2 गो है और यहाँ भी x 2 गो है, लेकिन यहाँ पर -3 है, लेकिन यहाँ पर -3 नहीं है, तो इसीलिए -3 से हमने गुणा किया और यहाँ पर ला दिया, यह बचेगा हम लोग का शेष। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अब इसके आगे नहीं जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं, देखिए यहाँ पर कई गो पावर है, 2 गो पावर, लेकिन यहाँ पर कई गो पावर है, 1 गो पावर, यानी जब भी इससे छोटा हो जाएगा वो आपका शेष हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। चलिए इसके पहला का दूसरा बनाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा यदि समझ में आया है तो दूसरा आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, तीसरा आप अपने से बनाने लगिएगा। तो चलिए पहला का दूसरा हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग पहला का दूसरा समझने का प्रयास करते हैं। पहला का दूसरा आपके सवाल में दिया गया है, यदि px बराबर x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 तथा gx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x है तो आपको भाग करना है। सवाल बहुत आसान है, ये भी आसान है। आपको याद होना चाहिए नियम कि पहले क्या है, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये सिंपल ठीक है। लेकिन नियम कहता है कि यदि सबसे पहले पावर 2 है, उसके बाद पावर 1 आना चाहिए, उसके बाद अंक आना चाहिए, क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, bx मतलब कि x एगो पावर वाला, फिर c मतलब कि अंक वाला। यानी कि कुछ नहीं, शॉर्टकट में समझिए, पहले पावर का गो 2 गो, उसके बाद पावर का गो 1 गो, और उसके बाद कौन बिना पावर वाला अंक आना चाहिए। इसीलिए मैंने इसको सजा दिया पहले से ही, पहले 2 गो पावर, फिर 1 गो पावर, फिर अंक वाला। अब आपको क्या करना है, भाग करना है। फिर वही भाग का नियम है कि शुरू वाले को आपको हमेशा हटाना है। शुरू वाला आपका हट जाएगा तो कितना भी भारी सवाल होगा आपसे बन जाएगा। यहाँ पर x कई गो है, यहाँ पर x है 4 गो, लेकिन यहाँ पर x का गो है 2 गो है, तो आपको और कितना x की ज़रूरत पड़ेगा, तो और यहाँ पर 2 गो जरूरत पड़ेगा। तो हम पहले लिख देते हैं शुरू में x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यहाँ पर x का गो 4 गो और यहाँ पर x का गो 2 गो, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 गो, तो और कितना x का ज़रूरत पड़ेगा, तो और हमें 2 गो x का ज़रूरत पड़ेगा, और यही 2 गो x से हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2 गो x कहने का मतलब है कि हमें x स्क्वायर का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि गुणा में पावर को जोड़ते हैं तो पावर मतलब कि ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2 गो और यहाँ पर 2 गो, कई गो हो गया, 4 गो, यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 1 गो, 2 गो 1 गो कई गो हो गया, 3 गो हो गया, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। यानी कि हमने रखा x स्क्वायर, तो क्या आया, x के पावर 4 माइनस x के पावर 3, और यहाँ पर 3 नहीं है तो जैसे का तैसे छोड़ देते हैं, और उसके बाद क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। लीजिए, आपको इतना भारी सवाल तो हम कभी जीवन में नहीं पढ़े, तो देखिए अब यही आपको समझ में आ जाएगा तो आसान तो अपने आप न बन जाएगा। और आपसे बिहार बोर्ड के परीक्षा में
इतना भारी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग कोई भी 2025 का पेपर देख लीजिए या 2026 का पेपर देख लीजिए, ये बहुत आसान सवाल होता है। करना कुछ नहीं, आप लोग बस इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मैंने एक्स स्क्वायर से गुणा क्यों किया, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर रखने पर एक्स के पावर 4 माइनस एक्स के पावर 3 और प्लस एक्स स्क्वायर आया। तो 4 से 4 वाले तक कट गया, तो 4 को पावर के बाद कई गो पावर आना चाहिए, तो 4 पावर के बाद हमेशा 3 पावर आना चाहिए। तो 3 पावर कितना है, एक्स के पावर 3 है। 3 पावर वाला कौन है, एक्स के पावर 3 है। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस है। और माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। अभी आपने बताया कि सामने लिखना है एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर, लेकिन इससे पहले कि इसके बीच में कौन आ गया है दोस्त, इसके बीच में एक्स के पावर 3 आ गया है, इसीलिए हमें पहले एक्स के पावर 3 लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर, अन्यथा हमको सामने ही लिखना पड़ता। तो हमने पहले उतार दिया एक्स के पावर 3 वाले को, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर। तो जोड़ने घटाने का नियम होता है कि जब एक जैसा होता है, सेम टू सेम होता है। लाइट कट गया, थोड़ा ध्यान समझिए। जब एक जैसा होता है तो आपको जोड़ेंगे या घटाना है, तो इसके आगे माइनस है और इसके आगे माइनस है। जब दोनों माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3 गो है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 गो है, तो 3 गो 1 गो मिल के क गो हो गया, 4 गो एक्स स्क्वायर हो गया, और ऊपर से उतर जाएगा प्लस का 4x और प्लस का 5 उतर जाएगा। ये हुआ आपका पहला कंडीशन का नियम। तो एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर इतना आया और जोड़ने घटाने के बाद इतना आया। इसको फिर से समझिएगा, पहले ये उतारा, फिर इसको जोड़ घटाव किया, उसके बाद ऊपर से उतार दिया। और फिर हम जानते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। जिनको डायरेक्ट गुणा करने आता है डायरेक्ट आप लोग गुणा कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान समझिए, यहाँ पर एक्स कितना है, यहाँ पर एक्स 3 गो है, लेकिन यहाँ पर एक्स का गो है, यहाँ पर एक्स 2 गो है। तो यहाँ पर 3 गो एक्स है, लेकिन यहाँ पर 2 गो है, तो और कितना एक्स की ज़रूरत पड़ेगा हमें, तो हर हमें एक्स और 1 गो एक्स रहेगा ना, तो हम लोग यहाँ पर 3 गो एक्स हो जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ पर एक्स का गो है, 2 गो, तो यहाँ पर एक्स 2 गो है और यहाँ पर 3 गो है, तो और कितना एक्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो और हमें 1 गो एक्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो इसीलिए हमने 1 गो एक्स में गुणा कर दिया। तो यहाँ पर 1 गो और यहाँ पर 2 गो मिलकर कई गो हो गया, 3 गो हो गया। एक्स में एक्स से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 में एक्स से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी कि हमने रखा यहाँ पर एक्स, तो निकल के क्या आया, निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स आया। हमने क्या, जब एक्स रखा तब, क्योंकि हमें शुरू वाले को हमेशा कटा देना है। जब आप शुरू वाले को कटा दीजिएगा तो आपका पेपर आसान हो जाएगा, आपको बनाने का तरीका आसान हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये ख़त्म। पहले दोनों में बड़ा कौन है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 होता है, दोनों में पहले बड़ा है माइनस का चिन्ह, और माइनस प्लस होता है माइनस, तो 4 गो एक्स में से 3 1 को घटेगा तो 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 4 एक्स है और यहाँ पर कई एक्स है, माइनस के एक्स है, तो 4 में से 1 को घटेगा तो 3 हो जाएगा, और ऊपर से उतर जाएगा आपका 5। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर एक्स का गो है, 2 गो है, और यहाँ भी का गो एक्स है, 2 गो है, लेकिन यहाँ पर -3 है और यहाँ पर -3 नहीं है, तो हमें अब किससे गुणा करना पड़ेगा, तो -3 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स 2 है और यहाँ पर एक्स 1 गो है, तो हमें यहाँ पर 2 गो है और यहाँ भी 2 गो है, लेकिन यहाँ पर -3 है और यहाँ पर -3 नहीं है, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, -3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम -3 से गुणा करते हैं, यहीं पर गुणा कर सकते थे, लेकिन आपको बताने के लिए हम बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में हम -3 से गुणा करे रहे, तो -3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी कि हमने जब रखा -3, हमने रखा -3, तो निकल के आया है -3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 3। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये आपका ख़त्म हो जाएगा, ये आपका ख़त्म हो जाएगा, और ये दोनों प्लस में तो प्लस प्लस होता है प्लस, और 5 3 हो गया 8, और यही हो जाएगा हम लोग का शेष, और यही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में ये आ गया है। पहला का दूसरा ये भी थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, बशर्ते आपको ये वाला समझ में आना चाहिए, और ये भी समझना है कि दोनों को हमेशा कटाना है। शुरू वाला जो भी आएगा हमें शुरू वाले को एलिमिनेट करते जाना है, और जब हम शुरू वाले को एलिमिनेट करते जाएंगे तो हम लोग को कितना भी भारी सवाल आएगा, बड़ा सवाल आएगा, उसको हम लोग हल कर देंगे।
तो चलिए हम इसको पहला का तीसरा भी बनाकर समाप्त कर देते हैं। लाइट तो अभी तक कटा हुआ है, लेकिन आप लोग को दिखाई दे रहा है, यही आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो पहला का तीसरा में दिया है कि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स बराबर -2 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको भी आसान है, आप लोग तब तक इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पहला का तीसरा दिया गया है कि x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 है और जी एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको भाग करना है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जब भी एक्स स्क्वायर आता है वो शुरू में होता है, उसके बाद अंक होता है बाद में। तो हमें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में हमें भाग करना है। तो यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर x क गो है, 4 गो है और यहाँ पर x कितना है, 2 गो है। तो यहाँ पर x 4 है और यहाँ पर x 2 है, तो हमें कितना x का ज़रूरत पड़ेगा। अच्छा पहले इसको लिख लेना है ना हमें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक। x यहाँ पर 4 गो है, यहाँ पर 2 गो है, तो और हमें कितना x का ज़रूरत पड़ेगा, तो और हमें 2 गो x का ज़रूरत पड़ेगा। और यहाँ पर माइनस नहीं है तो माइनस हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, तो हमें यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बनाना है, इसको प्लस बनाना है। तो याद रखिएगा, जो भी यहाँ नहीं रहेगा उन सभी को आपको लेना है किसी भी हर हालत में। x यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर x 2 है, तो और कितना x चाहिए, तो और यहाँ पर हमें 2 गो x चाहिए। लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो हमें यहाँ माइनस से गुणा करना पड़ेगा। ये पहला कंडीशन आपको याद होना चाहिए। तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, ये 2 गो है, ये 2 गो है, तो एक्स स्क्वायर मिलकर गुणा में जुट गया और प्लस माइनस होता है माइनस, और 2 एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। यानी कि हमने रखा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो निकल के क्या आया दोस्तों, x के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर निकल के आया। और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। शुरू वाला आपको कटा देना है। 4 गो पावर के बाद अब कितना पावर लेना पड़ेगा, आप ही बताइए। 2 गो पावर लें कि 1 गो पावर लें, तो आपको एक सर 4 पावर के बाद हमेशा आपको 2 पावर लेना है। यदि 2 पावर से भी पहले 3 गो पावर वाला होता तो हमें 3 पावर वाला लेना पड़ता है। तो 4 पावर के बाद अब डायरेक्ट कौन है, 2 गो पावर वाला है, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 लिखेंगे। ये हो गया आपको क्लियर। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तो पहला तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम 2 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो यहाँ भी हम लोग माइनस लेना है। यानी कि जो नहीं रहेगा उसको लिखेंगे और गुणा कर देंगे बस। माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, 2 में एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी के 4। यानी कि हमने रखा माइनस का 2 रखने पर क्या निकल के आया, 2x स्क्वायर माइनस का 4। ये 4 कौन है, गिनती वाला है, तो गिनती वाले के सामने हमें गिनती वाले को लिखना है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया, ऊपर से उतर जाएगा माइनस का 5x, ये प्लस है, ये प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा, 5x प्लस 10 हो जाएगा इसका शेष, और यही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। देखिए, जिनको भी अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोग इसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। और ये जो जिन लोगों को ये पहला का पहला, दूसरा और तीसरा समझ में आ जाएगा, वो कितना भी भारी सवाल अब आएगा, इससे भारी अब परीक्षा में नहीं पूछता है। यदि जिनको भी ये तीनों समझ में आ जाएगा तो समझिए कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। यदि जिनको भी मैथ का फार्मूला बुक चाहिए, मैथ फार्मूला वारिया बुक, मैंने हर एक वीडियो में इसके बारे में चर्चा करता हूँ। मैं प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक वीडियो में इस किताब के बारे में चर्चा करता हूं कि जिनको भी ये फार्मूला वारियर बुक चाहिए वे लोग हमारे नंबर 9693563044 पर कॉन्टेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए। मैं इस किताब का PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रश्नावली 2.3 के दूसरा सवाल के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।